जो गलती मैंने करी है या हमने करी है, गलती मत करना। हाँ जोड़ की विनती करता हूँ, मुझे माफ करना पड़ेगा सर। की विजिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ओ भाई साहब, तेरे को क्या लग रहा है यहाँ पे हाथ धोने से तेरे पाप धुल जाएंगे? मैं हैप्पी हूँ। ये पापी है ना पक्का? बहुत ज्यादा भाई बहुत बड़ा पापी है। सब फिलहाल अलग हो चुके हैं और मैं अलग घूम रहा हूँ। भाई यहीं पे सो जाते हैं, हम नहीं जाते। कह रहे या तो माला खरीदो या डब्बा खरीदो। और मेरे हाल तो बहुत ही बुरे हो चुके हैं। राधे राधे। सुबह का भूला शाम को घर आता है, उसे भूला नहीं कहते, माफ कर दिया जा, छोड़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सब? तो ऐसा है कि आज मैं जा रहा हूँ वृंदावन एंड ये ट्रिप बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास गाड़ी नहीं है। आज हम स्कूटी पे जाने वाले हैं, स्कूटी पे रेस लगाने वाले हैं, मैं और हैप्पी को अक्सर आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, जो कि मेरा जिम ट्रेनर है, वो एंड मैं, एंड साथ में 2 लौंडे और हैं, उनको भी मैं वीडियो में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो आज का ट्रिप बहुत फैंटास्टिक होने वाला है, वीडियो में बने रहना। एंड हाँ, बांके बिहारी के दर्शन आपको भी होंगे। तो भाई जैसे पहले भोले बाबा ने बुलाया, इस बार बांके बिहारी का बुलावा है। तो चलो फिर मिलते हैं बांके बिहारी से। प्रोग्राम बनाया था वो सुबह 4 बजे मिलने का था, लेकिन सही बताऊं 3:45 तो भी घर में हो चुके हैं। निकलते निकलते 4:15 हो जाएंगे। एंड मेरे को पता था भाई जो टाइम हम शेड्यूल कर रहे हैं ना, उससे आधा घंटा हम डिले होंगे। तो 4:30 बजे से पहले मुझे नहीं लगता कि हम सब मिलने वाले हैं। अभी हैप्पी का कॉल आया था, मैंने कहा भाई मैं बस रेडी हो रहा हूँ। कह रहा मैं भी रेडी हो रहा हूँ। मैंने कहा चलो फिर मिलते हैं जल्दी। फाइनली 4 बजे का प्रोग्राम था निकलने का, बट 4 बज चुका है, मैं रेडी हो चुका हूँ। मैं 5 मिनट में निकलने वाला हूँ। 3 लेयर्स मैंने ऊपर डाली हैं, एक टी शर्ट है प्लस ये पर्पल वाली जैकेट, इसके अंदर ही टोपी है, तो लाइक काम आएगी अगर ड्राइविंग के वक्त ज़रूरत पड़ी तो। राइडिंग की वक्त, क्योंकि गाड़ी नहीं है, स्कूटी है आज। और ये जैकेट ले लिया, इस पर मिट्टी विट्टी कुछ भी आएगी तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को ठंड नहीं लगेगी। ग्लव्स मैं नहीं पहनता, रीज़न बिकॉज मेरे को कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। एंड सुबह 4 बजे मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम सुबह स्कूटी कब चलाई थी या फिर बाइक कब चलाई थी, मुझे याद ही नहीं है। 2 साल से तो बाइक है ही नहीं मेरे पास। तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, और नाम लेकर के चलते हैं। बैग हो चुका है पूरा कंप्लीट, चार्जर पैक है, कपड़े में कभी छोड़ता नहीं, किसी ने कोई कपड़े नहीं ले रहा, बट मैंने तो जरूर लिया भाई, सेफ्टी पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलमेट ले लिया है एंड निकलने की तैयारी है। कोई फोन नहीं उठा रहा, थोड़ा डर सा लग रहा है यार। एक चीज तो तय कह सकता हूँ भाई, इन लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है सुबह सुबह राइड करने का, ड्राइव करने का। अभी मेरी बात हुई थी, जो हमारे साथ एक लड़का जा रहा है, इसका नाम लक्ष्य है, हमारा वो जिम मेट है समझ लो। एंड ही वॉज लाइक कि भाई सुबह सुबह बहुत सर्दी होती है। मैंने कहा तू टेंशन मत ले यार। मैंने उसको कहा आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस भाई, मैं लेकर के जा रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू टेंशन मत ले। कह रहा ठीक है भाई। एंड इवन हैप्पी वॉज लाइक भाई कैसे करेंगे। मैंने कहा जब तीर लेने का सोच ही लिया तो लेट्स मूव अहेड भाई, करते हैं ना, देखी जाएगी, क्यों टेंशन लेनी है भाई, इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए कुछ भी करने से पहले। तो भाई नाम लो हरी का और कर दो चढ़ाई, सीधी सी बात है। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ सीधा हैप्पी भाई के पास, ठीक है। हैप्पी भाई वेट कर रहे होंगे, फ़ोन तो उठा नहीं रहे, शायद नहा रहे होंगे। तो भाई अब सबको पिकअप करते हैं और एक करके निकलने की तैयारी करते हैं, इससे पहले हम लोग लेट हो जाएं, क्योंकि भाई मैं तो हूँ रात का परिंदा। इतना मज़ा रात को ड्राइव करने का, राइड करने का, वो दिन में तो बिल्कुल भी नहीं आता भाई। तो रोशनी निकलने से पहले मुझे लगता है मुझे रीच आउट कर जाना चाहिए, बेहतर रहेगा। मैं इस समय खड़ा हूँ अपने जिम के बाहर, ठीक है। यहीं पे हैप्पी आएगा, लक्ष्य है, उसके साथ में एक भाई और है, ठीक है। उन दोनों को पिक करना है। तो मैंने कहा भाई मैं लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम मत आओ, क्योंकि उनको पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि मैं और हैप्पी स्कूटी लेके चल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर मेरी तो यहीं खड़ी है, ठीक है ना, तब तक मैं उनको लेकर के आता हूँ। वैसे बी फ्रैंक बोलूँ ना तो कोहरा बहुत ज़्यादा है इस समय, लगता है ड्राइव करने में, आई मीन राइड करने में दिक्कत होने वाली है, बट कहते हैं ना डर के आगे जीत है। तो फाइनली भाई हम लोग सब इकट्ठे हो चुके हैं, ठीक है। ये लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं एंड मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ, क्योंकि मेरी स्कूटी में पेट्रोल फुल है। अभी हैप्पी की गाड़ी में भी हमें पेट्रोल डलवाना है एंड हमारे पास एक हेलमेट की शॉर्टेज है, तो हम थोड़ा सा जुगाड़बाजी कर रहे हैं। और मैं जुगाड़बाजी दिखाता हूँ, देखो लुगाई बनाया जा रहा है इसको, फेस पे बांध ले। जो हैप्पी भैया चले चलो। राधे राधे भाई, राधे राधे। तो भाई कैसा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा है डर वर है या सही एकदम? डर बिल्कुल नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, मजा आएगा। वैसे तो ठंड में स्कूटी चलाने का अलग ही मजा है भाई। तो भाई इसको तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत है नहीं, ये तो मेरा जिम ट्रेनर है, सब जानते ही हैं। ये लक्ष्य भाई है, जिनका जिक्र मैं बहुत देर से कर रहा था, ठीक है। ये हमारे जिम मेट है, इनके दोनों के शरीर फूले हुए हैं। ये जिम मेट मेरे से तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि मेरा तो पेट हुआ है, पर चलो दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। ये भाई है, भाई आपका नाम? जय भाई। जय भाई है ये। हम लोग निकलने की तैयारी में है, ठीक है। भाई का पेट्रोल हो गया फुल, अब यहाँ से निकलते हैं। तो भाई 5:30 बज चुके हैं, 5 बजे हमने राइड स्टार्ट करी थी, 26 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 25.7 किलोमीटर कवर किया है। वो हम लोग इस समय साउथ दिल्ली की साइड पर, मतलब लाजपत नगर का कट हमने अभी पीछे छोड़ा है। ये लोग पीछे रह गए हैं, इनका वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे फिर हम लोग आगे निकलेंगे। भाई विजिबिलिटी होगी 0 एकदम, अब तो कुछ नज़र आ नहीं रहा बिल्कुल भी। अब मैंने अपनी ना ये लाइट्स ऑन कर दी हैं और भाई ये भी रुक गए हैं, अब धीरे धीरे चलेंगे भाई बिल्कुल हम लोगों।
इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई हमारे को ना कि बिल्कुल ऐसा माहौल हो जाएगा। हालत अब ख़राब हो रही है, ठंड भी लग रही है और अब दिख भी कुछ नहीं रहा, शायद गलत डिसीजन। एंड टाइम भी अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, लेकिन 6 बजे वाले हालात नहीं दिख रहे भाई बिल्कुल ही हालत अब बिल्कुल बुरी हो रही है यार। तो गाइस हम लोग लगभग 1-1.25 घंटा ट्रैवल कर चुके हैं। मुझे लगता है कि ये सीन दिखाना चाहिए कि विजिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है। एंड अब तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आगे कैसे जाए। ये देखो विजिबिलिटी देखो, पहले ये देखो, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ओ भाई साहब, ये भाई एक सेकेंड, ये भाई मिट्टी है, ये धुआं नहीं है। देखो ना हालत देखो, ये देखो कैमरे में पता लग रही मिट्टी है भाई, ये हाँ मिक्स है ये भाई। विजिबिलिटी देख लो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करे भाई। ये मिट्टी भी चल रही है साथ में और पोल्यूशन भी भाई बहुत सारा है और पूरा कोहरा हो रखा पूरा। मैंने तो भाई ये वाली लाइटें ऑन कर रखी है इसीलिए कि भाई दिक्कत ना हो चलाने में। मस्त है एकदम बढ़िया। वहाँ से निकलने की तैयारी है, पर भाई सच्ची बता रहा हूँ मेरी तो नाक में से पानी आने लग गया है। हेलमेट लगा रखा है, सब कुछ है, बट विजिबिलिटी के चक्कर में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हालत सच में बुरी हो रही है, बट ये ट्रैवल करते हैं मज़ा तो आ रहा है, कुछ भी कहो। ये जो पॉल्यूशन है ना, मिट्टी धुंध सब दिख रही है यार इस समय बहुत ज़्यादा। भाई मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो गलती मैंने करी है या हमने करी है ना, वो तुम मत करना भाई। इसको कहते हैं उड़ता तीर लेना। मेरे को लग रहा है ये मेरी पहली और आखिरी गलती होने वाली है। गलती करके बुरा मतलब फंस गए भाई, सच बता रहा हूँ मैं। बट भाई एक बार बोलूं, मजा भी आ रहा है क्योंकि ये अकेला बंदा है जो एक अकेला सिंगल ड्राइविंग कर रहा है, हम दोनों मिलके कर रहे हैं, तो इसलिए इनकी फट रही है। भाई उसकी बात नहीं, कोहरा बहुत ज्यादा है। मेरे पीछे देखो ना, कोहरा दिख रहा होगा, बहुत एक्सट्रीम कोहरा भाई, बहुत एक्सट्रीम। तो भाई ये मौसम सही नहीं है भाई, राइड्स अच्छी लगती है। वो भी दिसंबर के महीने में सब बहुत टफ है भाई ये सब करना, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। मैं ये बोलूँगा, इट गिव्स एक्सपीरियंस, थ्रिल, मजा बहुत आता है। सब कुछ है भाई, सब कुछ है, खतरा है। तो भाई इंस्पिरेशन मत लो भाई, इंस्पिरेशन मत लो। लाना पड़ेगा बिल्कुल, जैसे कि देख के बिल्कुल टाइम आएगा स्ट्रेट। भाई आप आना चाहते हो अपने रिस्क पे आओ, बाकी मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा। जो गलती मैंने करी है या हमने करी है, गलती मत करना। सच में भूल हुई है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। ये मौसम अच्छा नहीं है ये सब करने के लिए। कोई और होता तो बात, मतलब टेम्परेचर कुछ और होता, महीना कोई और होता तो बात अलग है। अंदर से ना थर 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 कैमरा तक शेक कर रहा है मेरा इस समय, इतनी हालत मेरी बुरी हो गई है। जो NH44 है ना, मूर्थल वाला रोड है, जब कभी जीरकपुर जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, पंजाब साइड जाना हो, जलंधर जाना हो, भाई उस हाईवे पे इतने ढाबे हैं, पूरे रास्ते खाते पीते जाओ। ये पूरे रास्ते में ना हमें कुछ भी अच्छे ढाबे नज़र नहीं आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक ढाबे में नज़र पड़ी, वहाँ हमने रुकने का प्रोग्राम बना लिया कि चलो थोड़ा आराम करते हैं। एंड कपड़े पूरे भीगे पड़े भाई, समय इतनी ओस गिर रही है, सब कुछ गिरा हुआ था, हाथ इतने गंदे हो गए थे, सारा पोल्यूशन सब चिपका पड़ा था, जो पूछो मत। एंड पता फॉग इस समय बहुत एक्सट्रीम लेवल है, बहुत मतलब जीरो विजिबिलिटी है। ड्राइव करना सच में इम्पॉसिबल टास्क सा हो रहा है। बड़ी मुश्किल से हमें एक ढाबे पे नज़र पड़ी, गुलशन नंबर 1 ढाबा करके है, यहाँ पर हम लोग रुके हैं। अब चाय और पराठा ऑर्डर करा है, अब हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं। थर 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 कपकपी हो रही है। एंड हमने ना मतलब बाहर भी सीटिंग है, उसके बाहर भी एक हॉल है, उसके बाद अंदर वाले हॉल में जाके रूम लिया हमने। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये सीटिंग है बाहर, यहाँ भी नहीं बैठे क्योंकि ये दिख रही होगी तुम्हें विजिबिलिटी कितनी अच्छी है, सब कुछ तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। प्लस ये सेकंड रूम है, मतलब आई मीन हॉल है, उसके बाद अंदर जा कर गए। मन कर रहा है कंबल मिल जाए और कंबल में ना लपेट कर जाए, बिल्कुल ठंड से हो रही है हालत ख़राब। अब नींद आ रही है बहुत तेज़ कि बस कंबल लपेटो और सो जाओ। हाँ क्या कहते हैं, यहीं पे सो जाते हैं, हम नहीं जाते। मोटिवेशन खत्म होगी भाई, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, बहुत हुआ भाई। पराठे आ चुके हैं, पराठे हम लोग खा रहे हैं, पराठे बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया पराठे खा के। चाय भी खत्म हो चुकी है अब तो, बट A1 पराठे हैं, मज़ा आया। टेस्ट इज गुड। इस हाईवे पे आओ तो गुलशन ढाबे पे रोटी खा के जाओ, कह सकते हम, ये मज़ा आया खा के। सो भाई हम लोगों ने यहाँ पे खाना खा लिया एंड हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। राधे 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 राधे। तो भाई देख लो मेरी जैकेट का हाल, मेरे हेलमेट का हाल, और मेरे हाल तो बहुत ही बुरे हो चुके हैं भाई। पेट्रोल ढूंढते ढूंढते हम लोग कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर आ गए बाकी बिहारी मंदिर से। यहाँ पेट्रोल की बहुत किल्लत है भाई, आसपास कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा था। बैंड बज चुके, सच बता रहा हूँ मैं यार। भाई सच्ची बोलूँ ना, मतलब अपने हालात देख करके लग रहा है वन ऑफ द बैडेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ आई हैव टेकन टुडे। भाई सच में वाई आई हैव टेकन, ऐसा लग रहा है। पूरा अभी भी जा नहीं रहा, सुबह के 10 बज चुके हैं, सारी प्लानिंग फ्लॉप हो चुकी है। यहाँ पे मेरा पहुँचने का मूड था 7:30 बजे तक मैक्सिमम,
लेकिन 10 बजे तक अभी तक यहाँ पे कोई भी मंदिर बता नहीं देता गया है। सारी प्लानिंग फ्लॉप है यार सच में। ये भाई लास्ट है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे माफ करना पड़ेगा सर, मेरे से गलती हो गई। बोला था इसको स्कूटी पे नहीं चलते, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है भाई, जबरदस्ती लेकर के आया मेरे को। हाँ भाई, इसके पास i20 होने का बावजूद भी हम इसमें आए हैं। ये बोल रहे बेवकूफी है, पैसे बताने के चक्कर में मैंने ये हो रहे हैं। मैं बचा रहा था पैसे, कंजूस आदमी, कंजूस मक्खी चूस हैप्पी। मैं नहीं हूँ भाई, सारे हेलो, मेरे को वो मीम लगा दे, इनके साथ हमें मत जोड़िए। इसके साथ हमें मत जोड़िए। तो भाई पूरे 10:15 बज चुके हैं, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। हम यहाँ से मंदिर से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर है। हमने अपनी स्कूटी पार्क कर दी है एंड स्कूटी की पार्किंग का जो चार्ज है वो 4 आवर्स का है, 30 रुपीज़, एंड गाड़ी का आई थिंक 100 रुपये है। तो भाई गाड़ियाँ यहाँ पे आती है बट बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत रश होता है। तो मेरे को लगता है कि जहाँ पे पहले पार्किंग है ना वहीं लगा करके रिक्शे से आना चाहिए यहाँ पे। तो बट हमारे पास तो स्कूटी थी तो हमने आराम से यहाँ पे कंफर्टेबल होकर के लगा दी है। एंड अब हम लोग बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। फाइनली अब हमारी जान में थोड़ी सी जान आ चुकी है क्योंकि धूप निकल चुकी है। मैं रास्ते भर एक ही चीज़ कह रहा था, जादू की तरह धूप धूप धूप, एंड फाइनली धूप मिली, थोड़ी राहत मिली एंड एक जैकेट कम हुई एंड अब वेदर अच्छा हो चुका है। तो भाई ये हैं गलियाँ जो कि बांके बिहारी मंदिर की साइड पे जाती है। हम बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भटक रहे हैं इस समय क्योंकि हमारी एग्जैक्ट गली मिल नहीं रही है। कोई हमें वहाँ भेजता है, कोई हमें वहाँ भेजता है। ये हैप्पी है, इसको ये लग रहा है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, सुन। नहीं तू तो हैप्पी है, तेरे चेहरे की बात नहीं कर रहा। तेरे को क्या लग रहा है यहाँ पे हाथ धोने से तेरे पाप धुल जाएंगे? मैं हैप्पी हूँ। नहीं धुलेंगे भाई, ये पापी है ना पक्का भाई, बहुत बड़ा पापी है, पापी है तू। और तेरे पाप यहाँ नहीं धुलने वाले, जो मर्जी कर ले। जो तू खाता है ना रात में, सारे पाप यही है भैया, यही रह जाते हैं इंसान के। मैं हैप्पी हूँ, हैप्पी हूँ, वहाँ पे भी पता है। ये कोई सैड थोड़ी है, ये हैप्पी है, पागल आदमी। ये भी हैप्पी है, ये भी हैप्पी है। तुम हैप्पी हो ना भाई? बिल्कुल हैप्पी है भाई। वी आर हैप्पी बिकॉज वी आर इन नॉट हैप्पी, वी आर इन वृंदावन। तो भाई हाँ लाओ इधर दो। देख वैसे इसकी नाक देख, इसकी नाक देख बंदर की। राधे सब फिलहाल अलग हो चुके हैं और मैं अलग घूम रहा हूँ। रीज़न बिकॉज मेरे पास बैग था और बैग अंदर अलाउड नहीं था, मेरे को खींच करके बाहर कर दिया। चलो वो तो कोई बात नहीं भाई, अब रूल एंड रेगुलेशन है तो उसको फॉलो अप देना ज़रूरी है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि भाई मैंने बैग सामने शॉपकीपर्स को बोला भाई अपने पास रख लो, कोई रख के राजी नहीं। मैंने कहा ठीक है जी, क्या करूँ जी, रख लो, सामान खरीदो। मैंने कहा सामान तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। कह रहे या तो माला खरीदो या डब्बा खरीदो। मैं मेरा सारा सामान तो अंदर है, 2 सुबह बाद जा चुका है, तो मैं क्यों लूँ दोबारा? लेना पड़ेगा, नहीं तो बैग नहीं रखेंगे। गुंडागर्दी, बदमाशी, रिक्शे वालों की भी, मिठाई वालों की भी, हर किसी चीज़ की। यहाँ पे ना भाई कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता। किससे पूछो ना भाई इस जगह पे जाना है, वो 200 मीटर होगा लेकिन आपको पोटरा ऐसे किया जाएगा भाई साहब, हर रिक्शे वाला 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रिक्शा कर लो, पैदल नहीं जा पाओगे। ठीक है, किससे भी कोई चीज़ पूछो, हर चीज़ का उल्टा जवाब। मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक स्टेट के अंदर ना ये आजकल ड्रामा सा हो गया है कि भाई जान के परेशान करो सामने वाले को, क्योंकि टूरिस्ट है, सामने वाला परेशान होगा, अच्छी बात है। मतलब लोग, पहले का टाइम था, लोग ना सहायता करने में वो रखते थे बिलीव की, कोई सवाल करे ना तो उसके अच्छे जवाब देते थे। आजकल लोगों का ड्रामा ही अलग हो चुका है। एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि लाइक अंदर का मैनेजमेंट सुधर गया है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा हो गया है। बहुत भीड़ भड़क्का होने के बावजूद भी दर्शन बहुत बढ़िया हो गए। तो भाई बांके बिहारी मंदिर से निकलते निकलते पार्किंग तक पहुँचते ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं। आगे का प्लान थोड़ा सा सफल नज़र आता हुआ दिख रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, हम रुक कहीं सकते नहीं और हमें बस आना जाना करना है। अब हमें समझ में नहीं आ रही, फिलहाल हम बहुत ज़्यादा पजल हो रखे हैं। और एज सून एज पॉसिबल अगर यहाँ से निकलेंगे तो ही हम लोग आगे किसी मंदिर में मत्था टेक सकते हैं, वरना हमें रिटर्न ही जाना पड़ जाएगा। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, एंड इस्कॉन टेम्पल में भगवान श्री कृष्ण के, बलराम जी के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। अभी तक तो दर्शन बहुत अच्छे हुए, लेट्स सी वहाँ क्या होता है। तो भाई इस समय हम लोग हैं इस्कॉन टेम्पल में और हम लोग इस्कॉन टेम्पल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, मज़े से। ये लोग पहली बार आए हैं। राधे राधे। राधे राधे, मैं तो कई बार आ चुका हूँ। राधे राधे। तो फाइनली भाई हम लोगों ने इस्कॉन टेम्पल में दर्शन कर, तो दर्शन बहुत शानदार हो गए, बहुत तसल्ली से दर्शन हुए एंड बहुत इन्वायरमेंट भी बहुत बढ़िया था। अब यहाँ से निकलने की तैयारी, कोशिश ये है कि टाइम थोड़ा लिमिटेड है, कोशिश करेंगे अगर हो पाया तो प्रेम मंदिर के दर्शन ज़रूर करने हैं। भाई मैंने सब देखा हुआ है, सब दर्शन किए हुए हैं। इन लोगों को मैं लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि इन लोगों के दर्शन नहीं होते, इनको फर्स्ट टाइम मैं ही लेकर के आया हूँ।
तो होप सो सब बढ़िया रहे, अच्छा रहे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से एंड चलते हैं प्रेम मंदिर की साइड पर। तो भाई ऐसा है कि सारे मंदिर बंद हो चुके हैं। हमारा था प्रोग्राम, हम लोगों ने जाना था प्रेम मंदिर, हमारे पहुँचते पहुँचते वो भी बंद हो गया। पर वो कहते हैं ना कि माँ तो 24 घंटे एक्टिव रहती है, माँ के दर्शन करने तो कभी भी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे एक मंदिर है चार धाम, मैं पहले भी कई बार यहाँ पर आया हूँ, बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है। यहाँ पे सारी माताएं जितनी भी होती हैं, कहते हैं 9 रूप हैं, सब कुछ है भाई यहाँ पे। तो बस सब चीज़ें दिखाऊंगा आपको। अभी मैं फ़िलहाल माता के दर्शन बाहर से कराता हूँ। इनकी ये मूर्ति है बहुत बड़ी और बहुत ही प्यारी है। माँ के दर्शन करो पहले तो, जय माता। तो भाई अब ये लोग ना सामान रखवाने के लिए गए हुए हैं एंड अब हम लोग भी जा रहे हैं एंड अब अंदर जाएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे एंड फिर देखते आगे का क्या प्रोग्राम होता है। क्योंकि अभी तो हम डिसीजन मेकिंग बना नहीं पा रहे कि भाई हम लोग प्रेम मंदिर के लिए रात के लिए रुकें या हम लोग निकल जाएं, क्योंकि बीच में ना टाइम है और 2-3 घंटे का गैप आ रहा है। तो वो थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है कि 2-3 घंटे हम तो हमारे मंदिर में एंट्री हो चुकी है। वे टू मंदिर, स्टेयर्स चढ़ने के बाद सीधा ऊपर की तरफ जैसे आप नज़र उठाते हो माता के दर्शन आपको हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी मूर्ति है, जय माता दी। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे वैष्णो माता के धाम। चलो लेकर के चलता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ माँ वैष्णो के। अंदर लेकर चलता हूँ आप लोगों को। ये लो भाई, माँ के दर्शन करो। तो गाइज मेरे पीछे शनि धाम है एंड अब मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा शनि महाराज जी के, जिनसे लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा डर। तो आप लोग भी शनिदेव जी के दर्शन करो। जय शनिदेव महाराज। ये 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की पूजा है यहाँ पे। ये 9 ग्रहों का पूजा स्थल है। ये शनिदेव महाराज के कुछ स्वरूप हैं। कहते हैं कि प्लैनेट का रूप है। ये बताते हैं कि जब वो राइडिंग कर रहे होते हैं बफेलो पे, तो हर एक चीज़ की एक कोटेशन मेंशन है कि जब वो डिफरेंट प्रकार या आकार में अपने आप को दिखाते हैं तो कैसे उनके दर्शन होते हैं। तो जय शनिदेव महाराज। भाई ये धाम बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। कोई सा धाम ऐसा नहीं था जो अच्छा ना लग रहा हो। बिल्कुल अलग ही लेवल का सब कुछ बना रखा है। दिल बहुत खुश हुआ। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड डेफिनेटली कम्प्लीटली शनि महाराज जी की दर्शन हो जाते हैं। बहुत प्यारे दर्शन हुए। चलो भाई, इट्स टाइम फॉर राधे राधे नाउ। अब हम जा रहे हैं राधा कृष्ण धाम देखने के लिए एंड अब वहाँ के करेंगे। तो हमारी एंट्री हो चुकी है राधा कृष्ण धाम में। भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके बड़े होते होते तक जिनकी उतनी रासलीलाएँ हैं, जितनी उनकी कलाकृतियाँ हैं, सब दिखाई गई हैं। यहाँ पे राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं, बलराम जी के दर्शन होते हैं एंड यहाँ से हम लोग विदा लेते हैं। इट्स टाइम टू मीट महादेव नाउ, क्योंकि एक धाम रह गया, वो भगवान शिव जी का है। तो शिव धाम अब चलते हैं। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है शिव धाम में और भाई आसपास सिर्फ शिवलिंग ही शिवलिंग थे हर जगह पर। एंड ये जो आकृतियाँ थी भाई इतनी ब्यूटीफुल थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ना मेरा मन ही नहीं था कहीं जाने का। मेरे को ऐसा लग रहा था इनको देख करके यहीं रुक जाओ यार। मैं सच्ची बताऊं तो मैं इस 4 धाम मंदिर में बतेरी बार आया हूँ, बट मैंने कभी भी, या तो ये सारे जितने भी धाम मैंने दिखाए हैं ये सारे नए बने हैं, क्योंकि ना तो राधा कृष्ण धाम कभी देखा, ना मैंने शनि महाराज का जो धाम है वो कभी देखा था, ठीक है, ना मैंने महादेव का धाम यहाँ कभी देखा था। हाँ, मैंने वैष्णो माता के बहुत भारी धाम देखा, उन्हीं के नाम का मंदिर है, वो मैंने हमेशा देखा था। और मुझे लग रहा है या तो ये 4 धाम इसके अंदर ऐड हुआ है, पहले शायद इसका कुछ नाम भी कुछ और था। पर दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल हुए हैं। ये मंदिर और प्यारा हो चुका है ये कहूँगा। और जहाँ महादेव आ गए तो फिर तो वहाँ तो वैसे ही सब काम हो जाता है यार, बढ़िया एकदम। तो बहुत बढ़िया दर्शन हुए, मज़ा आया। एंड अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। फ़ोन में बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी है, पहले फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएंगे, वरना आगे का ब्लॉग कैसे कंटिन्यू होगा। तो हैप्पी जी, कैसा रहा आपका सफ़र? बढ़िया रहा भाई, मगर ना हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब करेंगे लंच, ठीक है? मगर क्या खाओगे आप? जैसे कि छोले भटूरे भाई अभी तो बाहर जाकर के देखेंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे, कुछ भी जो मिलेगा बढ़िया, क्योंकि अभी भूख लग रही है बहुत। यार ये मैं बोलूँ, हाँ बताओ। मैं ना चीट मील नहीं करूँगा यार। चीट मील नहीं करूँगा? तो सुबह जो पराठे खाए थे वो चीट मील नहीं था? नहीं, वो तो निकल गया ना ब्रो। ऐसा नहीं होता भाई, थाली खाएंगे। भाई मैं सच्ची बताऊं, मैंने जो सुबह खाया था ना वो सारा अब तक का डाइजेस्ट हो गया। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं तुमसे बिछड़ा था ना मंदिर, बाकी बिहारी मंदिर के बाद, जी भाई मैं इतना चलाऊं कम से कम 5 से 6 किलोमीटर। तो भाई हमें सब रास्ता पता था। भाई जो वृंदावन आया है ना वैसे उसको पता होगा कि यहाँ पे अगर कोई भटक जाए बाई चांस तो वो कितना भटक सकता है। वही पतली गलियां है भाई। हाँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ बदल गया, लेकिन गलियां और गलियों की साफ सफाई। मेरा फोन हो चुका है स्विच ऑफ। अब इस भाई को मैं मदद करूंगा ब्लॉग बनाने में, क्योंकि मैं सुबह से अपने फोन में ब्लॉग बना रहा था। अब पहला ब्लॉग था। शुरुआत करने की कोशिश करी है, मैंने कहा भाई मेरे लिए क्लिप्स काट, कह रहा नहीं
मेरे साथ ना प्रॉब्लम यही है, मगर लास्ट में जिसको काम शुरू करवाने की कोशिश करता हूँ ना, मतलब जिसको कहता हूँ मेरे साथ होगा, साला अब अपना काम करने पहुंच जाता है। कहता है ना कि कहावत में कहता है ना, घर का बुद्धू लौट के आए, वही वाले कौन सा कहावत एक है। अरे वो जो भी है छोड़ ना। जब वापस इन्हीं के पास आया मैं, भाई मेरे को दे दो। कहते हैं ना, जो सुबह का भूला शाम को घर आता है, उसे भूला नहीं कहते, माफ कर दिया जा, छोड़। ओके, हम बड़प्पन दिखा रहे हैं, बड़े हैं ना, हमने बड़प्पन दिखाया इसके लिए। तो देखो गाइस, ऐसा है कि 4 धाम से बाहर निकलते ही हमारा सामने ठाकुर मिष्ठान भंडार है। हम यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। और सबसे जरूरी देखो, हम तो फिर भी चेले हैं ना तीनों, वो तो है भी नहीं, हम दोनों चेले हैं। यानी जिम ट्रेनर की असलियत दिखाना चाहूंगा मैं आपको, जो बॉडी बनाई जा रही है खा खा के। हाँ भाई, तो फिर भी कवर कर लेते हैं, लोग तो मेहनत नहीं करते। अब आप ये कह दो, कर सकता है ये लोग तो बिल्कुल। आज आप कह दो मैं गेनिंग पर हूँ, 10 मिनट आएंगे, कार्डियो करके निकलेंगे। आज आप कह दो मैं गेनिंग पर हूँ, आज कहो मैं गेनिंग पर हूँ, फिर भी 4 घंटे वर्कआउट करके निकाल। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज आप कहो मैं गेनिंग पर हूँ। ठीक है, हल्का गेनिंग कर लेते। भाई देखो, ऐसा होता है, जो भी जिम करने वाला है ना, जब उसको ऐसा कुछ खाते देख लो तो वो कह देता है मैं तो गेनिंग पर हूँ। ठीक है, तो भाई इसने भी कह दिया भाई मैं गेनिंग पर हूँ, और मैं तो रहता ही गेनिंग पर हूँ। तो भाई अब खाना खाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, अच्छा लगेगा या नहीं, वो तो खाने के बाद ही पता लगेगा। हेलो भाई, ये तो सोच रहे हैं कि हम घर जा रहे हैं, बट अभी घर नहीं जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे प्रेम मंदिर, जो शायद 4 बजे तक हम रुकेंगे। सुन बे, तूने घर जाना है या नहीं जाना है? हम घर चल रहे हैं भाई, अब किसी की कोई बकवास नहीं। अब पीठ में हो रही है बहुत दर्द, अब वो दर्द में सहन नहीं कर सकता भाई। एक अधूरा काम करके जाएंगे यार। नहीं, अधूरा क्या है, तुम्हें 4 धाम की यात्रा करा दी, तुमने सोची थी, मैंने नहीं सोची थी। यहाँ पे आने के बाद पता लग रहा है भाई। लगते अब हम घर तुम्हारा क्या विचार है? मेरा विचार है भाई, जो सही लगे वो करो। तो सही तो यही लग रहा है, कपड़े क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम घर जा रहे हैं। भाई तुम्हारा भाई भाई घर चल रहे हैं, ये घर जाएंगे अब। तो तुम आइए, जा रहे हो ना? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भाई, मजाक कर रहे हैं। अब चलिए, हम अब घर ही जाएंगे भाई, अब निकलने की तैयारी है। तो भाई वृंदावन से हम लोग ले रहे हैं विदा, अब चलेंगे अपने ट्रैक पर दिल्ली वापसी। तो भाई शाम के बज गए 4:30, रोशनी देख करके नहीं लग रहा होगा। अभी NH पता नहीं कौन सा है, फरीदाबाद रोड है, जो कि लाइक उत्तर प्रदेश को फरीदाबाद से जोड़ती है, जिससे ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। तो भाई अभी हमने जस्ट टोल क्रॉस किया है, 4:30 बजे हैं, एंड हम लोग नॉन स्टॉप 1.5 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ने जो कवर किया है 94-95 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। हमने पहला ब्रेक लिया है वृंदावन से निकलने के बाद। तो भाई मैंने कहा भाई अब लग रही है आँख, चाय चाहिए, चाय पीने के बाद आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अगर चाय नहीं गई ना, वैसे स्कूटी को पेट्रोल मिला है, मेरे को चाय चाहिए भाई। अब 65 बज रही है, सच बता रहा हूँ भाई। हम लोगों ने यहाँ पे चाय वाय पी ली है, एंड मेरा फ़ोन हो रहा था चार्ज, देखो ये लगा हुआ चार्जिंग पे। एंड अब यहाँ से चार्जिंग कर लिए, कितना % हो गया, कुछ अराउंड 40% चार्ज हो चुका भाई, काफ़ी जल्दी हो गया यार। तो अब यहाँ से निकलने की तैयारी है। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट स्टॉप उम्मीद है कि सीधा सीधा घर जाके लगाएंगे, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ से घर लगभग 65 से 70 किलोमीटर के इन बिटवीन है, तो निकलते हैं हम यहाँ से। सो गाइस फाइनली हम लोग घर वापस आ चुके हैं। वो हम लोगों ने भाई 4 घंटे राइड किया है, एंड 4 घंटे बाद हम फाइनली घर पहुँच चुके हैं। इस समय 7-7:15 बजे का टाइम हो चुका है। थोबड़ों की बैंड बजी पड़ी है, देख सकते हो, अगर दिखाई दे रहा हो तो। थोड़े फीडबैक लेते हैं इनसे कि इनका क्या हाल है। हाँ जी, हैप्पी जी, लक्ष्य जी। बहुत अमेजिंग हाल है, मजा आ गया। अब घर जाके सो जाना है, कमर पे आंखें ना जैसे ना वो नहीं टिमटिमा रही है भाई, जैसा लगा सोने का मन कर रहा है, बस कि सो जाऊं। इसकी आवाज में एनर्जेटिक मतलब वॉइस है इस समय, और इसकी में आंखें जुबान सब लड़खड़ा रहा है। वैसे उम्र भी तो होगी है ना, जैसा लग रहा है हमने पी लिया हो। क्या कुछ भी ड्रिंक भी नहीं कर। ये शुद्ध शाकाहारी ब्लॉग्स है, नो नॉन वेज फैमिली ब्लॉग्स यार। यस, हाँ मैं समझ गया, ऐसा लग रहा है। दूसरों को मैं समझा रहा था मैं। आप ऐसे बोल सकते हो, डॉक्टर ने जैसे एनेस्थीसिया दे रखा हो, उतनी क्वालिफिकेशन नहीं। भाई मैं कोई नशा नहीं करता, हाँ, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए, और नहीं करना चाहिए। और सजेशन भी, हाँ वेरी गुड। दिल्ली में रह करके ना कोई नहीं कह सकता मैं नशा नहीं करता, ऑटोमेटिकली खड़े खड़े 10-15 चली जाती। भाई बढ़िया रहा, एक्सपीरियंस अच्छा था भाई। और नेक्स्ट प्लान स्कूटी पे तो नहीं करेंगे भाई, इतना बढ़िया है। भाई कह रहे नेक्स्ट प्रोग्राम स्कूटी पे नहीं करेगा। तुम्हारा क्या प्रोग्राम? बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं तो पक्का करूंगा। हाँ बोला हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे, और मैंने लक्ष्य को बोला था, मैंने कहा एक बारी तू चल ले, अगली बार तो खुद मना कर देगा। भाई ने प्रूव कर दिया, खुद ही मना कर रहा है कि भाई अब नहीं होने वाला। इस बार हम ना बाइक्स का जुगाड़ करेंगे, बाइक पे चलेंगे। नहीं भाई, हम ना अब जाएंगे वृंदावन, एक बार वहाँ पे ट्रिप मार के आएंगे। वृंदावन और क्या हो गया है अभी? अरे नहीं, sorry, अरे भाई एनेस्थीसिया चढ़ गया। अब नींद आ रही है, सो जाएंगे। सबको टाटा बाय बाय करते हैं, और हम भी अपने घर चलते हैं।
तो आज फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं एंड बाकी सब भी अपने अपने घर जा चुके हैं। कपड़े बहुत गंदे हो चुके हैं, मिट्टी से भरे पड़े, अगर दिख रहे हो तो चेहरा भी मिट्टी से पूरे तरीके से बिखरा हुआ है, खराब हो रखा है इस समय। बट हाँ, राइड कैसी रही भाई? सुबह का जो सच में ट्रैवल था, इट वॉज वेरी डेंजरस एंड मैं सच में बोलूँगा कि भाई कोई भी, मतलब इट्स एन इक्वल टू स्टंट ही है भाई ये, तो कोई भी भाई मत करना इन्फ्लुएंस होकर के कि ये गए तो मैं भी चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, वट एवर इट इज़। भाई मत करना, ये उड़ता तीर लेने वाली बात है। बिकॉज पहली बात तो एक्सपीरियंस था तो काम आया, ठीक है। एक्सपीरियंस भी ये कहेंगे कि हाँ भाई फर्स्ट टाइम नहीं था, एक्सपीरियंस कौन सा रोज़ का है, ठीक है। हाँ ये है कि गाड़ी चलाने का, स्कूटी चलाने का, बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई ठीक है काफ़ी सालों से चला रहे हैं और ऐसे मौसम में चलाने की आदत है, तो धुंध है, कुछ भी है, बारिश है, कुछ भी तूफान है, चला सकते हैं। बट फिर भी रिस्की रहता है, तो कहीं ना कहीं ये था एक एडवेंचर ट्रिप था। बट अच्छा रहा, सब बढ़िया रहा, जो जो सोच के गए थे वो कर लिया। थोड़ा टाइम अप डाउन हुआ बट ओवरऑल सब एस्पेक्ट बढ़िया था। एक मंदिर कहीं ना कहीं हैप्पी का बहुत मन था जाने का, वो था प्रेम मंदिर, वो नहीं दर्शन हो पाए। बाकी जो मैंने सोचा था वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो ही गई, क्योंकि वो एक मंदिर जैसा मैंने कहा कि रह गया। तो बाकी भाई इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप सो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।